नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि स्वर क्या है, संगीत में स्वर क्यों ज़रूरी हैं, संगीत में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि ये स्वर कैसे हमारे ज्ञान में आए। तो स्वर की उत्पत्ति के ये चरण हैं, जिसमें से पहले हमने ध्वनि को सुना, ध्वनि में से नाद की उत्पत्ति की गई, नाद में से श्रुतियों को अलग किया गया और श्रुति में से स्वर आए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ध्वनि के बारे में, जो कि प्रथम चरण है। ध्वनि का अर्थ है साउंड, यानी कि जो कुछ हम कानों से सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि प्रिय और अप्रिय दोनों हो सकती है, जिसमें से प्रिय ध्वनियों का उपयोग संगीत में किया जाता है और अप्रिय ध्वनियों का उपयोग संगीत में नहीं किया जाता। वैज्ञानिकों के अनुसार ध्वनि उत्पत्ति का आधार कंपन है। बिना कंपन के किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। ध्वनि चाहे मधुर हो या अमधुर, कंपन तो अनिवार्य है। अब कंपन किसी भी वस्तु विशेष पर आघात करने से उत्पन्न होता है, या फिर हम कंठ में यदि कोई कंपन उत्पन्न होता है तो ध्वनि निकलती है। अब ये कंपन भी दो प्रकार का है, नियमित स्थिर कंपन, अनियमित अस्थिर कंपन। नियमित और स्थिर कंपन मधुर और संगीत उपयोगी है। अनियमित अस्थिर कंपन अमधुर है। यही कारण है कि यह संगीत में उपयोग नहीं किया जाता। कंपन आधारित है आघात पर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। संगीत में कंपन के स्थान पर आंदोलन शब्द प्रयोग होता है। 1 सेकंड में होने वाले कंपन को उसकी आंदोलन संख्या कहते हैं, यानी कि यदि हम यह जो कंपन हो रहा है 2 उंगलियों के बीच में और ये ध्वनि निकल रही है, तो ये 1 सेकंड में जो इसकी गति है वो कहलाती है आंदोलन संख्या। इन्हीं नियमित व अस्थिर आंदोलित ध्वनियों को नाद कहा जाता है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनियों में से जो ध्वनि नियमित और स्थिर है उन ध्वनियों को नाद कहा जाने लगा। नाद के विषय में जानते हैं कि अब नाद क्या है। तो देखिए, नाद संगीत का आधारभूत तत्व है। ध्वनि, संगीत में ध्वनियों को ही नाद कहा जाता है। नाद ब्रह्मांड की प्रत्येक चराचर वस्तु में व्याप्त है। संगीत रत्नाकर के अनुसार ब्रह्मा नाद रूपो स्मृता, अर्थात परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा नाद स्वरूप है। संगीत की उत्पत्ति इसी नाद ब्रह्मा से मानी गई है। आचार्य शारंगदेव के अनुसार नाद की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि आत्मा विवक्षणा मांडयम मनः प्रेरयते मनः, देहस्थम व्रीहमाहनति से प्रेरयति मारुतम, ब्रह्म ग्रंथि स्थितिः स्वतः क्रमाधर्व्य पथे चरण, नाभि हृदय कंठ भूर्धास्य वरा विवर्वयति ध्वनि। यानी कि बोलने की इच्छा रखने वाली आत्मा ने मन को प्रेरित किया और मन ने शरीर में स्थित अग्नि को प्रेरित किया। अग्नि ने प्राणवायु को प्रेरित किया और अग्नि से प्रेरित होकर प्राणवायु ने नाद को उत्पन्न किया, जो नाभि कमल से उठकर ऊपर आते समय हृदय, कंठ, तालु और मुख, इन 5 स्थानों से प्रतिध्वनित हुआ है। इस प्रकार मानव देह में नाद की उत्पत्ति के मुख्य रूप से 5 स्थान माने गए हैं: नाभि, हृदय, कंठ, तालु और मुख। तो यहाँ से नाद की उत्पत्ति होती है। वैज्ञानिक आधार पर हम कह सकते हैं कि नाद की सर्वमान्य परिभाषा ये है कि स्थिर तथा नियमित आंदोलनों द्वारा उत्पन्न हुई संगीत उपयोगी ध्वनियों को नाद कहते हैं। अब इन नाद में से हम बात करेंगे आगे श्रुति के बारे में। तो देखिए, श्रुति क्या है। श्रुति शब्द श्रु धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सुनना। अतः श्रुति ध्वनि अथवा नाद की वह सूक्ष्म इकाई है जो स्पष्ट सुनाई दे तथा जिसे समझा जा सके। ध्वनि व नाद असीमित है, लेकिन श्रुति की संख्या 22 निश्चित कर दी गई है। यानी कि ध्वनि भी हम कई प्रकार की सुनते हैं, नाद भी हमारे पास कई प्रकार के हैं, लेकिन श्रुति हमने निश्चित कर लिए हैं, जो कि उनकी संख्या है 22, जिनकी उत्पत्ति के विषय में पंडित अहोबल, जो कि एक संगीत वैज्ञानिक हैं,
उन्होंने बताया है कि हृदय स्थान में 22 नाड़ियां हैं। उनके सभी नाद स्पष्ट सुने जा सकते हैं, अतः उन्हीं को श्रुति कहते हैं। ये जो श्रुतियां हैं क्रमशः एक दूसरे से बढ़ते चले गए हैं, यानी कि इनका क्रम जो है वो बढ़ता हुआ चलता है। अतः इन 22 श्रुतियों पर गान करने में सर्वसाधारण को कठिनाई होती है। यानी कि जो 22 श्रुतियां हैं उन पर गान करने में जो साधारण लोग हैं उनको कठिनाई महसूस हुई, और जिसके चलते इन 22 श्रुतियों में से 12 स्वर चुनकर गान में प्रयुक्त किए जाने लगे। तो यहाँ यह स्पष्ट हो गया कि 22 श्रुतियों में से 12 स्वरों को अलग किया गया। अब नाद में से श्रुतियों को जब हमने छाटा तो क्या उनमें विशेषता रही? देखिए, नाद संगीत उपयोगी हो, यानी कि जो नाद में से 22 श्रुतियां अलग की गई हैं वह नाद संगीत उपयोगी हो। उसके अलावा वह स्पष्ट हो, ध्वनि उनकी अलग पहचानी जा सके। तो यह सभी विशेषताएं यदि उनमें होंगी तो वो श्रुति में शामिल कर दी जाएंगी। संगीत दर्पण में दामोदर पंडित ने 22 श्रुतियों के नाम भी वर्णित किए हैं। तो इन नामों के बारे में हम अलग से एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि उन 22 श्रुतियों के क्या क्या नाम हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये जो 22 श्रुतियां हैं उनमें से 12 स्वर जो अलग किए गए हैं वो किस प्रकार अलग किए गए। संगीत में 22 श्रुतियों में से 12 श्रुतियों को अलग करके उन्हें स्वर का रूप दिया गया। हालांकि श्रुति और स्वर दोनों ही संगीत उपयोगी नाद हैं, बस 22 श्रुतियों में से जो ध्वनि राग विशेष में प्रयोग होती है स्वर कहलाते हैं। यानी कि 22 श्रुतियों में से जो 12 स्वर हमने अलग किए हैं वह गान के लिए भी उपयोगी हैं और राग के गायन के लिए भी उपयोगी हैं। 22 श्रुतियों में से कौन सी और किस श्रुति पर हमने स्वर स्थापित किए हैं, तो इसके विषय के लिए हमें प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक काल में सभी विद्वानों ने श्रुतियों को स्वर में एक ही प्रकार से बांटा है तथा श्रुति स्वर विभाजन के लिए भरत का ही अनुसरण किया गया है। तो 22 श्रुतियों में से कौन कौन सी श्रुति पर हमने 12 स्वर रखे हैं उनके विषय को जानने के लिए हमने श्रुति स्वर विभाजन एक अलग विषय है जिसमें हमें इस विषय में पता चलेगा कि कौन सी श्रुति पर कौन सा स्वर स्थापित किया गया है। तो यहाँ हमें स्पष्ट हो गया कि स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले हमने ध्वनि को सुना, ध्वनि में से नाद की उत्पत्ति हुई, उन नादों में से हमने 22 श्रुतियों को चुना और उन 22 श्रुतियों में से भी हमने 12 स्वर अलग कर लिए। तो यह तो संगीत शास्त्र के अनुसार है, लेकिन एक अन्य भारतीय विचारधारा के अनुसार संगीत के 7 स्वरों की उत्पत्ति ओमकार शब्द से हुई है। इनका संबंध ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद से है। जो व्यक्ति ओम की साधना करते हैं वे ही संगीत का वास्तविक रूप ग्रहण कर पाते हैं। इसके अलावा एक अन्य विचारधारा है जो कि फारसी लेखक है, उनके अनुसार है। उनके मुताबिक पहाड़ों पर रहने वाला मूसीकार नामक पक्षी जो है उससे 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई। उनके अनुसार उस पक्षी के नाक में बांसुरी की तरह 7 छेद होते हैं और इन छेदों से अलग अलग 7 स्वर निकलते हैं। तो यह दो एक अन्य विचारधारा के अनुसार हमने बताया कि स्वर कैसे उत्पन्न हुए, लेकिन संगीत शास्त्र यही मानता है कि सबसे पहले हमने ध्वनि सुनी, ध्वनि से नाद उत्पन्न हुए, नाद से श्रुति आई और इन 22 श्रुतियों में से 12 स्वर अलग किए गए जिनके विषय में आज हम जानते हैं। और इन 12 स्वरों के साथ ही आज हम संगीत में गायन करते हैं, राग का गायन करते हैं और ये 12 श्रुति जो हैं जिन्हें हम स्वर कहते हैं इनके विषय में ही हम पढ़ते हैं और इन्हीं के आधार पर हम संगीत के अलग अलग गीतों को गाते हैं और समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको संगीत में जो स्वर हैं उनकी उत्पत्ति के विषय में अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो इसी प्रकार की संगीत से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर आते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।